बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक सेल परचेज के साथ अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक और उसके साथ उसका प्रॉफिट और सेल प्राइस और फिर प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना है हमें उस प्रोडक्ट के अंदर, उस हिसाब से हमारा टोटल प्रॉफिट जो सेल हुआ है और क्लोजिंग रिपोर्ट किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बना सकते हैं, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सिंपल होगा, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है, ना मैं कोई ज़्यादा बड़ा डेटाबेस बनाऊंगा, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन ही है, वो आपको समझना है। उसको समझ लेंगे तो आप जितना बड़ा चाहें स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, आप प्राइस, स्टॉक, परचेज, सेल, क्लोजिंग, उसके बाद मार्जिन कितना होगा रखना है उसमें, फिर सेल प्राइस उसकी क्या बनेगी और फिर उसका प्रॉफिट रेट। अब इसमें हमारे पास आप प्रोडक्ट नेम, डेट, XYZ, सीरियल, कुछ भी एक्स्ट्रा कॉलम बना सकते हैं। अभी मेन काम है हमारा इसको मेंटेन करने का, तो मैं यहाँ पे कुछ प्राइस रख रहा हूँ। कुछ हमारी 600 है, कुछ 500 है, 2-3 प्रोडक्ट है हमारी, और कुछ उसकी प्राइस है 700। ठीक है जी, यानी ये प्राइस नहीं, कॉस्ट कह लें इसको। स्टॉक जो होगा वो हमारे पास इसमें 50 हैं, इसमें 40 हैं, इसमें हमारे पास 60 हैं, और परचेज़ हमने और मज़ीद 20 करी, और यहाँ 30 करी, और यहाँ 10। अब सेल कितना हुआ, यहाँ पर हमारे पास 30 सेल हो गई, 25 सेल हो गई, और यहाँ पर ये 40 सेल हो गई। नेम फिर मैंने बता दिया, आप कोई भी रख सकते हैं। क्लोजिंग के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल स्टॉक प्लस परचेज़ माइनस सेल, एंटर, और जितना लार्ज डाटा होगा आपका डेटाबेस वहाँ तक ड्रैग हो जाएगा ये इस तरह से। तो जो अब अवेलेबल होगा आफ्टर सेल, उसके बाद की जो क्वांटिटी बचेगी वो यहाँ आ जाएगी क्लोज में। 50, 20, 70 माइनस 30, 40, इसी तरह 40, 30, 70 माइनस 25, 45 रिमेनिंग। अलाइन सेंटर के लिए यहाँ से आप अलाइन सेंटर कर लें। अब हमें इसमें कहा जा रहा है भाई हम अपनी मर्ज़ी से मार्जिन प्रॉफिट रखेंगे, अब 50% है या जो भी हम रखना चाह रहे हो, 50 में हटा देता हूँ, तो उस हिसाब से उसकी सेल प्राइस आनी चाहिए और फिर उसका प्रॉफिट आना चाहिए। तो मार्जिन हम मिसाल के तौर पे यहाँ पर रख लेते हैं 0.06% पे क्लिक, तो ये 6 पॉइंट बन गई। अब इसको हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। अगर हम 25 रखें तो यहाँ पे 25 के 25 के हिसाब से सेल प्राइस है। इसके अगर हम 30 रख रहे हैं तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 0.30, और यहाँ पे परसेंटेज क्लिक करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा और परसेंटेज का साइन भी आ जाएगा, और इसको हम रख रहे हैं अपने पास से 25, तो 0.25। सेम यहाँ पे यही वाला फॉर्मेट दे देंगे। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसमें हमें फर्स्ट प्रोडक्ट में अपना 25% मार्जिन रखना है, 30%, और फिर यहाँ 25। अब इसको हम बाद में भी इस तरह चेंज कर सकते हैं कि इसमें हम 45 रखना चाह रहे हैं, इसमें हम 50 रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सेल प्राइस अमाउंट आ जाए, तो सेल प्राइस अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल कॉस्ट में प्लस करेंगे कॉस्ट और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर मार्जिन। ठीक है जी, तो यहाँ पे 50% के हिसाब से 500 की कॉस्ट थी, 250 जो है वो हमारा प्रॉफिट है, और 750 टोटल प्राइस होगा इसके। तो सेल प्राइस जो होगी वो इसकी 750 हो गई। और प्रॉफिट कितना आया इसमें हमें, अब इसके अंदर अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो हम इस तरह कर सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करके सिंपल देख लें मार्जिन, एंटर, तो सेल प्राइस और फिर उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा। प्रॉफिट के अंदर के कौन सी प्रोडक्ट का क्या प्राइस प्रॉफिट हमें मिल रहा है, और सेल प्राइस क्या है और उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, स्टॉक कितना अवेलेबल है, ये हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। अब अगर हमें टोटल प्रॉफिट देखना है जितनी सेल्स हुई हैं उसके हिसाब से, तो हम इसके लिए फिर यहाँ पर करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के लिए हम यहाँ पर इक्वल करेंगे, फर्स्ट हमारी जितनी सेल हुई है सेल क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे जो प्रॉफिट पर रेट हमें मिल रहा है प्रोडक्ट पे, एंटर और ड्रैग, तो ये नेट प्रॉफिट होगा हमारा। यानी 30 बिकी है। अब जो कॉस्ट थी वो हमारी 500 थी, 250 प्रॉफिट था, तो हमने क्या करा, 30 पीस को 250 प्रॉफिट से हमने कैलकुलेट किया, तो टोटल सिर्फ नेट प्रॉफिट जो होगा वो हमारा ये होगा। अब अगर इसमें एक कॉलम हमें बनाना है टोटल हमारा अमाउंट कितना होगा, तो हम इसके लिए एक कॉलम ऐड कर लेते हैं नेट प्रॉफिट से पहले। ये हमारा आ जाएगा टोटल अमाउंट, कैप्स में हम टाइप कर लेते हैं इसको, और इसको टोटल अमाउंट के लिए सेल प्राइस वैल्यू मल्टीप्लाई जितनी सेल हुई है वो सिलेक्ट करेंगे, इंटर,
तो ये हमारा टोटल अमाउंट आएगा। रैप में ले आएंगे इसको, रैप में डबल लाइन में आ जाएगा हमारे पास, ताकि शीट में स्पेस बन जाए। ऑल सेलेक्ट, किसी भी एक कॉलम पे डबल क्लिक, ऑटो फिट हो जाएंगे कॉलम यहाँ पे। इसको भी रैप करना है, यहाँ से कॉलम विथ को कम करके रैप कर लेते हैं। अब इसमें टोटल इन्वेस्ट जो हुआ है, इन्वेस्ट अमाउंट जो होगा, यानी इन्वेस्टमेंट क्या रही इसके अंदर हमारी, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट था और ये इन्वेस्टमेंट थी इसकी। जो सेल हुई है ये उसकी इन्वेस्टमेंट आ रही है टोटल। इन्वेस्टमेंट। अब ये एक ऐसा रिकॉर्ड सिस्टम है जो आप खुद से बना सकते हैं, और इसके अंदर जितना प्रॉफिट आपको रखना है, कम करना है, बढ़ाना है, वो आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर लें यहाँ पे।